ये वह दिन था जब मेरी दुनिया की धुरी बदल गई। मेरे बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वह मेरा अपना बेटा था, जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था। वह बच्चा जिसे मैंने अपने हाथों से बड़ा किया, अब मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसा कि किसी दुश्मन से भी नहीं किया जाता। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। क्या यह सच में हो रहा था? क्या मेरा बेटा, जिसे मैंने पूरी दुनिया से ज्यादा चाहा था, वह अब मुझसे नफरत करने लगा था? जब वह घर में घुसा था तो उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह किसी और ही इंसान का था। वह चुपचाप कमरे में आया और फिर बिना कुछ कहे मेरे पास आया। अचानक से, जैसे कुछ झपकने से पहले ही मुझे एक झटका महसूस हुआ। उसकी तेज हाथ की लहर मुझे चुपचाप छाती से लगी और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। यह मेरे लिए एक झकझोर देने वाला पल था। क्या यह वही बच्चा था जिसे मैंने कभी अपनी गोदी में उठाया था? मेरे मन में कई सवाल उभरने लगे। उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने क्या गलत किया था? क्या वह अब मुझसे नफरत करने लगा था? क्या अब वह मेरे प्यार के योग्य नहीं रहा? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझे मार सकता था। मेरे पास खड़ा वह आदमी, जो कभी मेरा बच्चा हुआ करता था, अब उस गुस्से से भरा हुआ था जिसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद को पूरी तरह खो चुका महसूस कर रही थी। वह हर दिन अपनी असहमति को लेकर मुझे तंग करता था, लेकिन यह तो एक हद पार कर गया था। मैंने उस दिन महसूस किया कि मेरा बेटा मुझसे इतना दूर चला गया था जैसे वह अब कोई अनजान व्यक्ति हो। वह खुद को मुझसे अलग कर चुका था। अब वह मेरे लिए कुछ भी नहीं था। उसका गुस्सा, उसकी नफरत, उसकी अशांति, सब कुछ इतना जटिल हो गया था कि मैं उस दिन की पूरी तस्वीर में अपनी जगह नहीं पा रही थी। वह थप्पड़ मेरे लिए सिर्फ शारीरिक हमला नहीं था, बल्कि यह मेरी आत्मा पर भी एक गहरी चोट थी। यह सब मेरे लिए एक काले धब्बे की तरह था जो मेरी दुनिया में फैलता जा रहा था। जब मैंने उसे मारा नहीं था तो उसने मुझे और भी तंग किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कहूं, क्या फैसला लूं। उस थप्पड़ के बाद मेरी आंखों में जो आंसू थे वे सिर्फ पीड़ा और असहायता के थे। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने धीरे से पूछा, गहरे दर्द के साथ। लेकिन वह सिर्फ मेरी तरफ देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में कोई इंसान नहीं था, बल्कि सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। उसकी आंखों में वही तूफान था जो अब तक मैंने कभी नहीं देखा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। मैं वहीं खड़ी रही और मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। क्या हुआ था? क्या यह सच था? मैंने खुद से कई सवाल किए, लेकिन उनका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। वह गुस्सा अचानक से क्यों आया था? क्या यह कुछ दिन पहले की किसी बात का असर था? क्या मैंने कभी उसकी भावनाओं की गहरी तह में जाकर सोचा था? क्या वह असल में क्या चाहता था? यह जानने की मैंने कभी कोशिश की थी। वह व्यक्ति जिसे मैंने हर पल अपना समझा, अब मेरे लिए इतना अपरिचित हो गया था। आजकल उसकी नजरों में एक अजनबी का सा एहसास था। जब भी वह मुझसे बात करता तो उसमें एक आक्रोश और अपमान होता था। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हुआ था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। आजकल घर में चुप्पी का माहौल रहता था। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे से ऐसे दूर थे जैसे हम दोनों अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। मुझे उसकी परवाह थी, लेकिन वह अब मुझसे दूर जा रहा था। उसने कभी मुझसे अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं की। उसे लगता था कि मैं अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने उसे हमेशा समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए मेरी बातें अब बेकार थीं। वह दिन मेरे लिए सब कुछ बदलने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक गलती के कारण वह मुझसे दूर चला गया था। वह शायद अपने गुस्से को मुझ पर बाहर निकाल रहा था, लेकिन उसका असर मुझ पर भारी पड़ने लगा था। मां होने के नाते एक अदृश्य बंधन था जो मुझे अपने बेटे से जोड़ता था। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक मैंने उसे अपने खून पसीने से पाला था। हर दिन, हर रात उसकी ख्वाहिशों और जरूरतों को समझते हुए मैंने अपना सब कुछ उसकी खुशी के लिए समर्पित किया था। लेकिन जब वह मुझसे थप्पड़ मारने वाला था तो वह एक अजनबी सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वह बच्चा नहीं रहा जिसकी परवरिश मैंने अपनी आत्मा और शरीर से की थी। वह मेरी उम्मीदों और प्यार से परे चला गया था, और अब मुझे खुद से यह सवाल पूछना पड़ रहा था कि क्या मैंने उसे सही तरीके से पाला था या फिर कुछ गलत किया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा मुझसे इस तरह बात करेगा, मुझसे इस तरह पेश आएगा। उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह मेरे लिए पूरी दुनिया के सामने एक नई चुनौती बन गया था। जब भी वह मुझसे बात करता, उसकी आवाज में वही चिड़चिड़ापन, वही नफरत और असहमति होती जिससे मैं खुद को बहुत दूर महसूस करने लगी थी।
वह बच्चा नहीं रहा जिसकी मैं हमेशा परवाह करती थी। सभी माँ बाप की तरह मैंने भी यही सोचा था कि मेरी सारी मेहनत और ममता मेरे बेटे के जीवन को बेहतर बनाएगी, उसे खुश रखेगी। लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा था कि शायद हर कोशिश का कोई न कोई अंत होता है। शायद मैंने अपनी सारी उम्मीदें एक ऐसे रास्ते पर डाल दी थीं जहां मुझे कभी नहीं जाना चाहिए था। उस दिन जब उसने मुझसे बुरी तरह से बात की और मुझे थप्पड़ मारा, तो मुझे लगा कि वह अब मुझे उस तरह नहीं देखता जिस तरह से मैं उसे देखती थी। मेरे भीतर एक गहरी खामोशी और ठंडक उतर गई थी। यह खामोशी शायद इसलिए थी क्योंकि मैं किसी तरह इस सच्चाई से भाग रही थी कि मेरा बेटा अब मुझसे दूर हो गया था। वह मुझसे बात नहीं करता था और जब करता था तो एक गुस्से और घृणा से भरी बातें होती। मेरे दिमाग में इस बर्ताव के कारण कई सवाल उठते। क्या वह खुद को खो चुका था? क्या उसने अपनी पहचान खो दी थी? या फिर मेरे साथ उसका रिश्ता ही बदल चुका था? जब भी मैं उसकी आंखों में देखती, मुझे लगता कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। वह मुझसे कुछ कहने से डरता था या फिर कुछ बताने से बचता था। उसकी चुप्पी और व्यवहार के पीछे कुछ गहरी वजह थी जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पा रही थी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह मुझसे दूर होता चला गया। कभी उसकी खामोशी में कुछ गहरी बातें छिपी होतीं और कभी उसकी चुप्पी से वह साफ साफ मुझसे कहता था कि वह मुझे अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहता था। मैंने यह सब महसूस किया था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद से ही यह सवाल पूछने का मन हुआ कि कहीं मैंने अपनी परवरिश में कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी? कहीं मैं अपनी उम्मीदों और प्यार में उसके लिए बोझ तो नहीं बन गई थी? मुझे लगता था कि मैं वह सब कुछ कर रही थी जो एक माँ को अपने बेटे के लिए करना चाहिए, लेकिन अब मुझे यह भी महसूस होने लगा था कि शायद मेरी ममता और प्यार उसे और दूर कर रहे थे। क्या मैं ही उसकी परेशानी का कारण थी? क्या मैंने उसे कभी उसकी अपनी राह खोजने का मौका दिया था? उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी जो कभी होती थी। अब वह एक ऐसे इंसान में बदल चुका था जो खुद को किसी से भी जोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह एक साथ कई रिश्तों से अलग हो गया था और उन रिश्तों में मैं भी शामिल थी। मुझे यह महसूस हुआ कि मैंने उसे खुद से जुड़ा रहने की जो उम्मीदें दी थीं, अब वह टूट चुकी थीं। मेरी उम्मीदें और मेरे सपने अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने खुद को ढूंढने की कोशिश की। मैं सोचने लगी कि क्या यह सब खत्म हो गया था? क्या मुझे अपने बेटे को छोड़ देना चाहिए था? यह सवाल मेरे दिल में बैठ चुका था और मुझे महसूस हो रहा था कि शायद मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए किसी और दिशा में कदम बढ़ा रही थी। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसे वापस पाने के लिए शायद मुझे कुछ और करना होगा। मुझे अपनी उम्मीदें छोड़नी होंगी और उसे अपनी राह खोजने का मौका देना होगा। मुझे लगा कि मैंने उसकी खुशियों में अपनी खुशी जोड़ दी थी, लेकिन अब वह खुश नहीं था। क्या मैं उसके लिए वह सब कुछ कर रही थी जो वह चाहता था, या क्या मैं खुद को ही उसके सामने साबित करने की कोशिश कर रही थी? उस दिन के बाद कुछ और भी बदलने वाला था। मेरी दुनिया में एक चुप्पी सी घेरने लगी थी। घर में हम दोनों एक ही जगह होते हुए भी इतने दूर हो गए थे कि लगता था जैसे हम अलग अलग ग्रहों पर रहते हैं। बेटा अब मुझसे पहले की तरह बात नहीं करता था। वह मेरे सवालों से बचने की कोशिश करता, जैसे मेरे पास उसे कुछ कहने का हक ही नहीं था। घर में कोई संवाद नहीं था, सिर्फ गहरी खामोशी और कुछ नजदीकियों का एहसास था जो अब मुझसे बहुत दूर जा चुका था। रात का समय था और हम दोनों अलग अलग कमरों में थे। मैंने उसके कमरे की तरफ देखा जहां वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। गुस्सा जो शायद उसकी आत्मा में गहरे समा चुका था। यह गुस्सा अब सिर्फ मुझसे नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी से भी था। मैंने धीरे से कमरे में कदम रखा और उसे देखने की कोशिश की। वह मुझसे बात नहीं कर रहा था, बस उलझा हुआ अपनी सोच में था। मुझे महसूस हुआ कि वह खुद भी नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। उसकी नफरत, उसका गुस्सा और उसका खामोश रवैया, सभी कुछ एक बार फिर से उसकी अंतरात्मा के अंधेरे कोने से निकलकर बाहर आ रहा था। वह मुझसे दूर क्यों हो गया था? मैं यह सवाल अपने आप से बार बार पूछती रही। क्या मैंने उसे सही तरीके से पाला था? क्या मैंने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की थी? लेकिन हर बार यही जवाब आता, नहीं। मैं उसे समझने में नाकाम रही थी। धीरे धीरे वह अपनी दुनिया में पूरी तरह खो गया था। स्कूल से आने के बाद वह कुछ समय तक मेरे पास बैठता था, लेकिन अब वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपनी चीजों में खो जाता। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे वह मुझसे बचने के लिए जानबूझकर ऐसा करता था। क्या उसे अब मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता था? क्या वह मुझे किसी ऐसे इंसान के रूप में देखता था जिसे उसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए था? एक दिन जब वह घर पर अकेला था, मैंने उससे कुछ बात करने की कोशिश की। उसकी आंखों में वही गुस्सा और तुनकापन था।
जैसे ही मैंने कुछ कहा, उसने तुरंत जवाब दिया, आपको क्या लगता है मम्मी, आप हमेशा सब कुछ जानते हो, लेकिन आपने कभी भी मुझे सुना नहीं। यह शब्द मेरे कानों में गूंजते गए। उसकी बातें और बर्ताव मुझे अंदर से तोड़ने लगे थे। क्या वह सचमुच मुझसे नफरत करने लगा था, या फिर उसकी नफरत का कारण कुछ और था? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ बेटे, लेकिन वह फिर से चुप रहा। उसकी चुप्पी ने मुझे और भी परेशान किया। वह मुझसे कुछ कहना नहीं चाहता था, या फिर वह खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके अंदर क्या चल रहा था। मैंने सोचा, क्या वह अकेलेपन से जूझ रहा है? क्या उसे अपनी भावनाओं का सही तरीका नहीं मिल रहा था? वह दिन और वह पल मेरे लिए एक और बड़ा झटका लेकर आया। उसका गुस्सा अब सिर्फ मेरे लिए नहीं था, बल्कि उस गहरी उदासी से भी जुड़ा हुआ था जो उसके अंदर पल रही थी। यह सब एक अभिशाप की तरह मेरे जीवन में समा गया था। उसकी नफरत और गुस्सा केवल मुझे नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते को भी खत्म कर रहे थे। एक दिन फिर से जब वह गुस्से में कमरे में घुसा, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? वह मुझे नहीं देख सका। उसकी आंखें बेमन सी जमी पर थीं, जैसे वह मेरी बातों को सुने बिना वहां से चला जाए। लेकिन फिर उसने मुझसे कहा, नफरत नहीं है मम्मी, बस अब मुझे खुद से प्यार है। यह शब्द सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। क्या वह सच में यह कह रहा था? क्या वह अपने गुस्से को खुद से जोड़कर मुझसे दूर हो गया था? वह दिन मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने उसे महसूस किया कि मैं उसकी परेशानियों को समझने में नाकाम रही थी। मुझे समझ में आ रहा था कि वह एक कठिन दौर से गुजर रहा था, लेकिन मैं नहीं जान पा रही थी कि उसके अंदर क्या हो रहा था। वह अपने गुस्से को अपनी पहचान बना चुका था। अब वह नफरत नहीं कर रहा था, बल्कि अपने डर और भ्रम से जूझ रहा था। सच कहूं तो मुझे अब यह एहसास हुआ कि मुझे और मेरे बेटे को अपनी गलतफहमियों को समझने और सुधारने की जरूरत थी। लेकिन इस समय वह गुस्सा एक दीवार बनकर हमारे बीच खड़ा था, जो मुझे तोड़ रहा था और उसे अपनी दुनिया में घेर रहा था और उसे अपनी दुनिया में घेर रहा था। घर में अब खामोशी का माहौल था, वह खामोशी जो अक्सर शब्दों से ज्यादा दर्द देती है। एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, जिसे तोड़ने की कोई कोशिश करता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और मेरा बेटा दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से इतने दूर हो गए थे, जैसे हम दोनों एक दूसरे को समझने में पूरी तरह नाकाम हो गए थे। अब तक जो रिश्ते हमने एक दूसरे से बनाए थे, वह अब एक दर्दनाक खामोशी में बदल चुके थे। हर दिन की शुरुआत अब इस सवाल के साथ होती, क्या आज कुछ बदलेगा? लेकिन दिन खत्म होता और वही खामोशी हमें फिर से घेर लेती। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या वह सचमुच मुझसे नफरत करता था, या फिर वह अपनी समस्याओं के साथ जूझ रहा था, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही थी? क्या मैंने उसे अपनी समस्याओं का हिस्सा बनने के लिए पर्याप्त प्रेरित किया था, या क्या मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था? ये सवाल मुझे हर दिन गहरे से खा रहे थे, लेकिन मैं उसके मन की बात नहीं जान पा रही थी। अक्सर जब वह कमरे में बैठा होता, उसकी चुप्पी मुझे और भी परेशान कर देती। वह जानबूझकर मुझसे बचता था, जैसे कि उसकी चुप्पी ही उसकी एकमात्र सुरक्षा हो। क्या यह उसकी अंदर की लड़ाई थी जो उसे मुझसे दूर कर रही थी? क्या मैं ही उसकी इस नफरत का कारण थी, या फिर यह सब कुछ वह खुद अपने आप से जूझते हुए महसूस कर रहा था? एक दिन जब मैं उसके कमरे में गई, तो मैंने देखा कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें उन सभी ख्यालों में खोई हुई थीं जिन्हें वह कभी मुझसे शेयर नहीं करता था। उसकी आंखों में वही गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक गहरी उदासी भी थी जो मुझे चुपचाप खा रही थी। वह मुझे देखकर उठकर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना आक्रोश और निराशा थी। मैंने सोचा, क्या वह किसी और चीज से जूझ रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रही? क्या उसकी यह चुप्पी सिर्फ गुस्से का परिणाम है, या फिर वह अपनी जंग खुद लड़ने की कोशिश कर रहा था? मैंने धीमे से कहा, बेटे, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वह चुप रहा। उसकी आंखें दूर कहीं देखने लगीं। उसकी चुप्पी को देखकर मुझे समझ में आया कि वह मुझसे कुछ नहीं कहना चाहता था। उसकी खामोशी में एक घना दर्द था जिसे वह मुझसे छिपाना चाहता था, लेकिन वह इसे छिपा नहीं पा रहा था। मैंने महसूस किया कि उसे शायद यह नहीं पता था कि उसकी खामोशी और गुस्से के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। वह दिन मेरे लिए एक और बड़ा घाव लेकर आया। मैंने देखा कि वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह जानबूझकर मुझे खुद से दूर रखना चाहता हो। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि मैं उसे समझ नहीं पा रही थी और वह मुझे खुद से दूर कर रहा था। यह गहरी खामोशी अब मुझे अंदर से घेरने लगी थी। क्या यह खामोशी हमें जोड़ने का जरिया बन सकती थी, या फिर यह हमें और ज्यादा दूर कर देगी? धीरे धीरे उसका गुस्सा मेरे लिए अब एक पहेली बन गया था। क्या उसे लगता था कि मैं उसकी परेशानियों का हिस्सा नहीं बन सकती,
या फिर उसे यही लगता था कि मैं उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं हूं। उसकी चुप्पी ने मुझे यह समझने की कोशिश करने को मजबूर किया कि कहीं ना कहीं मैं ही उसकी खामोशी का कारण बन रही थी। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी खामोशी ने मुझे खुद से सवाल करने पर मजबूर किया। वो चुपचाप अपना समय बिताता रहा और मैं एक माँ की तरह उसकी मदद करना चाहती रही। मैंने फिर से कोशिश की, बेटे क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? लेकिन वह फिर से चुप रहा। उसकी चुप्पी में अब भी वही दर्द था जो मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी खामोशी अब मुझे यह समझाने लगी थी कि शायद मुझे उसे अपनी बातें करने का पूरा समय देना चाहिए। शायद वह अपने अंदर की परेशानियों से जूझ रहा था और मुझे उसे समझने का एक मौका देना चाहिए। अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि वह मेरी मदद को नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद करने की कोशिश करती रही। क्या मुझे उसकी परेशानी को और गहरे से समझना होगा या फिर मुझे अपनी राह खुद बनाने की जरूरत थी? मैं नहीं जानती थी, लेकिन एक बात तय थी कि मुझे कुछ करना था, क्योंकि वह मेरे बेटे ही नहीं, मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा था। जब मैंने अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी बिताई थी, तो मैं हमेशा उसकी खुशियों के बारे में सोचती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगी, उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दूंगी, तो वह कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन वह दिन और वह पल आ गया जब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने उसे एक ऐसी खामोशी में घेर लिया था जो अब उसे और मुझे दोनों को धीरे धीरे निगल रही थी। यह खामोशी और गुस्सा अब हमारे रिश्ते के दरवाजे को बंद कर चुका था। इस खामोशी ने मुझे यह समझने पर मजबूर कर दिया कि मैं अपनी ममता और प्यार में एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिसमें मैं खुद भी खुद को खो रही थी। एक दिन अचानक ही वह दिन आ गया जब मैंने अपने बेटे के साथ एक और बार बात करने की कोशिश की। यह वह दिन था जब मैं अपने अंदर से सारी उम्मीदों और ख्वाहिशों को बाहर निकालने का फैसला कर चुकी थी। उस दिन मुझे पूरी तरह समझ में आ गया था कि अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं था। मुझे अब उस रिश्ते को खत्म करने का साहस जुटाना था जिसे मैंने इतने सालों तक खुद में समेट रखा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था और वह था अपने बेटे से दूर जाने का। वह दिन मेरे लिए एक निर्णायक पल था। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर एक घनघोर युद्ध चल रहा था। क्या मुझे सचमुच उसे छोड़ देना चाहिए था? क्या मैं उसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने का मौका दे सकती थी, या फिर मुझे इस रिश्ते को खत्म करने का साहस दिखाना था? ये सवाल मुझे दिन रात घेरे हुए थे, लेकिन उसी पल मुझे यह एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपनी खुद की राह नहीं चुन रही थी, बल्कि मैं उस रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम और बढ़ रही थी जो अब तक शायद किसी दिशा में नहीं जा रहा था। रात को जब वह काम पर जा चुका था, मैंने घर में उन सारी चीजों को देखना शुरू किया जो उसने सालों से इकट्ठी की थी। मुझे याद आया, जब वह छोटा था तो वह हर छोटी चीज को बहुत प्यार से जमा करता था। उसकी किताबें, उसके खिलौने, उसकी तस्वीरें, उसका हर सामान। लेकिन आज जब मैंने उन चीजों को देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहा। वह चीजें जो कभी हमारे रिश्ते का प्रतीक हुआ करती थीं, अब मेरे लिए एक बोझ बन चुकी थीं। मैंने धीरे धीरे उसके कमरे में कदम रखा और उसकी चीजें एक एक कर पैक करना शुरू किया। यह बहुत कठिन था, एक एक चीज को देखना, उसे यादों में खो जाना और फिर उसे पैक करके किसी दूसरे को दे देना। क्या मैं ठीक कर रही थी? क्या मैं एक माँ होने के नाते उसे अपने रास्ते पर चलने का मौका दे रही थी, या फिर मैं उसे अपना हिस्सा बनाने के लिए हर चीज को छोड़ रही थी? यह एक सवाल था जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा था। जब वह घर लौटा तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में वही गुस्सा और आक्रोश था जो पिछले कुछ महीनों से उसके चेहरे पर था, लेकिन आज वह कुछ अलग था। उसका गुस्सा अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। उसने देखा कि उसके कमरे की सारी चीजें गायब हो चुकी थीं और उसकी आंखों में वही भय था जो मुझे महसूस हुआ था। उसने मुझसे सवाल किया, क्या तुमने मेरी चीजें बेच दी? उसकी आवाज में एक दर्द था, एक सवाल था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। हाँ, मैंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी चीजें बेच दी। उसकी आंखों में गुस्से का तूफान था और वह बुरी तरह से मुझसे बात कर रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? वह चिल्लाया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि मुझे लगा जैसे मैं उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थी। वह मुझे घूरते हुए बोला, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और तुम अब कुछ नहीं कर सकती। उसकी बातें मेरे दिल में गहरी चुभ गईं। मुझे महसूस हुआ कि शायद उसने अपनी नफरत और गुस्से में अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर दी थीं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह खुद भी खो गया था। मैं चाहती थी कि वह अपनी राह पर जाए, लेकिन शायद वह इसे समझ नहीं पा रहा था।
मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि यह रास्ता और भी कठिन हो सकता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे यह समझ में आ रहा था कि अब मुझे अपनी जिंदगी को वापस पाना था। शायद यह उसके लिए मुश्किल था, लेकिन यह मेरे लिए अब एक जरूरी कदम था। वह दिन मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैंने अपने फैसले को सही ठहराया था। मैं उसकी जिंदगी में एक हिस्सा बनकर नहीं रह सकती थी, जब वह मुझे हर दिन अपने गुस्से से तोड़ रहा था। मैंने अपने फैसले को लिया और इस रिश्ते को खत्म करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा लिया। घर में वह सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। हम दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से इतने दूर हो गए थे कि अब शायद कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हर दिन मैं खुद को अपने फैसले के बारे में सोचते हुए पाती थी। क्या मैंने सही किया था? क्या मैं अपने बेटे को उसकी पूरी जिंदगी से अलग कर रही थी, या फिर मैं उसे अपनी राह पर चलने का एक मौका दे रही थी? इस सवाल का जवाब हर रोज मेरे अंदर घूमता रहता था, और यह सवाल हर एक पल मेरे मन को हलचल से भर देता था। मैंने उसे जो किया था उस पर कभी पछतावा नहीं किया, लेकिन उस दिन के बाद मेरा मन हमेशा परेशान रहता। क्या उस पल का असर उसके जीवन पर हमेशा रहेगा? क्या मैं कभी उसे ठीक से समझ पाऊंगी? ये विचार लगातार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। पर एक बात तो साफ थी, मुझे अब और नहीं पीछे मुड़कर देखना था। मुझे अपनी दुनिया को फिर से खोजना था, और मुझे अपनी जिंदगी को फिर से अपने तरीके से जीने का अधिकार था। आज जब वह घर में था, मैंने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करूंगी। मुझे अपनी स्थिति को समझते हुए उसे सही रास्ते पर चलने के लिए जगह देनी थी। वह अभी तक खुद को साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, और मैं उसकी मदद करने के बजाय उसे और भी दबाव डाल रही थी। मुझे यह महसूस हुआ कि शायद मैंने उसे अपने फैसलों में इतनी घेराबंदी में डाल दिया था कि वह अपनी खुद की पहचान और स्वतंत्रता को खोने लगा था। और अब वह मेरे साथ उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जो हमने अपने बीच खड़ी की थी। मैंने उसे आज फिर से अपनी बात रखने का मौका दिया। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी जो अब मेरी धड़कनों में घुलने लगी थी। मैंने धीरे से कहा, बेटे, मैं समझती हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन तुमने जो किया वह मुझे न केवल दर्द दे रहा था, बल्कि मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में नाकाम रही हूं। उसकी आंखों में एक चमक सी आई, लेकिन वह चुप रहा। उसने सिर झुका लिया, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे समझ में आया कि वह अब भी मुझसे यही उम्मीद करता था कि मैं उसे फिर से उसी तरह देखूं जैसे पहले देखा करती थी। लेकिन अब मुझे वह ताजगी और उम्मीद नहीं मिल रही थी। मुझे यह समझने में समय लगा कि मुझे अब अपने आत्मसम्मान और खुशियों की ओर भी कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि अगर मैं खुद को खो दूंगी तो मैं उसके लिए क्या कर पाऊंगी? मेरे लिए अब यह एक संघर्ष बन चुका था। क्या मुझे अपना बेटा छोड़कर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हक था? क्या मुझे उस रिश्ते को खत्म करने की बजाय उसे खुद से दूर कर देना चाहिए था? ये सवाल अब मेरी आत्मा को कचोट रहा था, लेकिन साथ ही मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि यह समय था जब मैं अपनी जिंदगी को फिर से ढूंढूं। उसे खुद के फैसले लेने का अधिकार था, और मुझे भी अब अपनी जिंदगी को उसी तरीके से जीने का अधिकार था जैसा मैं चाहती थी। मैंने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और एक गहरी सांस ली। मेरे अंदर एक नई ताकत का एहसास हुआ। मुझे अब यह समझ आ चुका था कि मैं अपनी जिंदगी को ठीक से जीने के लिए किसी और से स्वीकृति की मोहताज नहीं थी। अगर मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती थी तो मुझे इस दर्द और गुस्से को पीछे छोड़ना होगा। मैं अपनी जिंदगी को नए तरीके से अपनी शर्तों पर जीने वाली थी। मैंने तुम्हारी चीजें बेच दी बेटे, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें यह चाहिए था। मैंने नजरें उससे हटाकर कहा। मेरी आवाज में हल्की सी दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही उसमें भी एक माँ की आवाज थी जो समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं अपने बेटे को उस समय सबसे अच्छा फैसला दे रही थी। वह एक पल के लिए चुप रहा, जैसे वह मेरी बातों को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने ठीक किया। वह मेरी आंखों में गहरी नजर डालते हुए आगे बढ़ा और फिर कुछ पल चुप रहा। मुझे लगा जैसे वह मुझे पूरी तरह से छोड़ चुका था, लेकिन क्या मैं उसे फिर से अपनी दुनिया में वापस ले आ सकती थी? क्या हमारी दुनिया अब पहले जैसी हो सकती थी? इन सवालों के जवाब मैंने कभी नहीं पाए, लेकिन एक बात तय थी, मैं अब खुद को वापस पा चुकी थी। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां हमें अपने फैसलों की गहरी कीमत चुकानी पड़ती है। वह दिन मेरे लिए वही मोड़ था। एक ओर मेरी माँ का दिल था जो अपने बेटे को हर हाल में प्यार करता था, और दूसरी ओर मेरा आत्मसम्मान और मेरे भीतर की उस महिला का हौसला था जिसने इतने सालों से खुद को और अपने परिवार को एक साथ बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी।
ये फैसले अब सिर्फ मेरे बेटे और मेरे बीच के रिश्ते पर नहीं, बल्कि मेरे खुद के अस्तित्व पर भी असर डालने वाले थे। वह दिन मेरी जिंदगी का एक बेमित फैसला साबित हुआ। जब मैंने अपने बेटे के कमरे की सारी चीजें बेचना शुरू किया था, तो मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं उसके सारे प्यार और जिंदगी के हिस्सों को खुद से अलग कर रही थी। लेकिन क्या मैं कुछ गलत कर रही थी? क्या मुझे यह कदम उठाना चाहिए था? हर पल, हर चीज जो मैं पैक करती जा रही थी, वह मुझे यह एहसास दिला रही थी कि मैंने उसे खो दिया है। क्या मुझे इतना कठोर होना चाहिए था? क्या यह सही था? मैंने धीरे धीरे उसकी सारी चीजें निकालने और पैक करने का काम शुरू किया। उसका पसंदीदा खिलौना, उसकी किताबें, उसकी यादों को समेटे हुए तस्वीरें, ये सब एक भारी बोझ बनकर मेरे दिल में दब रहा था। लेकिन जब मैंने उसे देखा, जो मुझसे बिना कुछ कहे कमरे में घुसा, तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने जो किया वह सिर्फ मेरे आत्मसम्मान और उसकी मुसीबतों से छुटकारा पाने का एक तरीका था। वह चुपचाप कमरे में आया और मुझे पैक करते हुए देखा। उसकी आंखों में वही गुस्सा और दर्द था, लेकिन आज उसमें एक सवाल था जो उसके चेहरे पर चमक रहा था। क्या मैं गलत कर रही थी? क्या तुम सच में ये सब बेच दोगी? उसने धीरे से पूछा, और उसकी आवाज में वही खामोशी थी जो मैं हमेशा से महसूस करती थी। उसकी बातों में डर और अविश्वास था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इस हद तक जा सकती है। मैंने उसे देखा और शांत लहजे में जवाब दिया, हाँ बेटे, अब हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का वक्त आ गया है। ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं हैं। तुम्हें अब अपनी राह खुद चुननी है और मुझे भी अपनी राह बनानी है। वह मेरी तरफ सन्नाटे में देख रहा था। शायद उसे मेरी बातें समझ में आ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था, वही डर जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसने सोचा था कि माँ कभी उसे छोड़ नहीं सकती, कि उसका घर हमेशा उसी रूप में रहेगा, लेकिन मैं उसे छोड़ने की तैयारी कर चुकी थी। माँ, तुम नहीं कर सकती। ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उसकी आवाज में अब गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक हल्का सा दर्द भी था। वह कमरे के कोने में खड़ा था, जैसे वह अपने दर्द को मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहा हो। बेटे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए ये चीजें मायने रखती हैं, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि ये चीजें तुम्हारी खुशियां नहीं हैं? खुशियां तुम खुद से पाओगे, अपनी खुद की पहचान से। ये घर अब उस रास्ते पर नहीं चल सकता, मैंने कहा, और मुझे महसूस हुआ कि शायद यही वह कदम था जो मुझे अब तक उठाना चाहिए था। वह चुप रहा और मैं अपनी बात खत्म करके वहां से चली आई। कमरे में बेमित फैसले का एहसास साफ था। क्या मैंने सही किया? क्या मैं उसकी यादों को छीनकर उसकी जिंदगी को फिर से ठीक कर सकती थी? मुझे नहीं पता था, लेकिन ये था वो पल जब मैं अपने बेटे को एक नए रास्ते पर चलने का मौका दे रही थी। शायद इस दर्दनाक रास्ते पर उसे अपने भीतर के आदमी को ढूंढने का मौका मिलेगा। रात को जब वह घर लौटा, तो उसे मेरी बातों पर फिर से विचार करने का समय मिला। वह थका हुआ था और उसकी आंखों में वही हल्का सा विश्वास था जिसे मैंने कभी खोने नहीं दिया था। तुमने सही किया, माँ, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में अब कोई आक्रोश नहीं था, बल्कि एक गहरी खामोशी थी। वह शायद मुझे समझ चुका था और मुझे यह महसूस हुआ कि वह अब मेरे फैसले को स्वीकार कर चुका था। उसने मुझे फिर से देखा और मैं उसे देखकर मुस्कुराई। एक चुप्पी थी, लेकिन अब वह चुप्पी समझने की चुप्पी थी। जब मैंने अपने बेटे से दूरी बनानी शुरू की थी, तो मैंने यह महसूस किया कि शायद यह सबसे मुश्किल और दर्दनाक निर्णय था जिसे एक माँ को अपने बच्चे के खिलाफ लेना पड़ता है। मगर हर निर्णय की तरह इसका भी एक गहरा कारण था। यह महसूस करना कि मेरे बेटे के गुस्से और नफरत का कारण कुछ और था, न कि केवल मेरी माँ की ममता, मुझे भीतर से एक नई शक्ति दे रहा था। लेकिन वह शक्ति मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल छोड़ रही थी। क्या मैंने जो किया वह सही था? यह सवाल मेरे मन में बार बार उठता था। वह दिन और वह पल जब मैंने उसके सारे सामान बेचने का फैसला लिया था, वह मेरी आत्मा पर भारी था। हर एक किताब, हर एक खिलौना, उसकी सभी यादें जो उसने खुद जमा की थीं, मेरे लिए केवल चीजें नहीं थीं। वे उन सभी समयों की यादें थीं जब वह छोटा था, जब उसका सपना सिर्फ अपनी माँ के पास बैठने और कहानी सुनने का हुआ करता था। लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका था। मैं जिस प्यार को कभी उसकी खुशी में पाती थी, वह अब किसी दर्द से कम नहीं था। मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि मैं खुद को पहले कभी इतना समझ नहीं पाई थी। कभी कभी एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी सारी उम्मीदें और ख्वाहिशें डाल देती है, बिना यह समझे कि वह बच्चा अपनी पूरी जिंदगी खुद जीने का हकदार होता है। वह अपनी लड़ाई लड़ता है, अपनी राह तय करता है, और कभी कभी वह राह हमें छोड़कर जाती है।
क्या मैं अपने बेटे को उसकी राह खुद बनाने के लिए उकसा रही थी, या फिर मैंने उसे अपनी ही दुनिया में घेर लिया था? जब मैंने उसे घर से बाहर जाते हुए देखा तो वह पहले से ज्यादा चुप था। उसकी आंखों में वही सख्ती थी, लेकिन एक हल्की सी उदासी भी थी। वह शायद अब मुझे समझ चुका था। मुझे लगा ये वही पल है जब मैंने अपना आत्मसम्मान वापस पाया है और मैं उसे कभी भी खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि उसकी नफरत सिर्फ एक फेज था, जो वह किसी गहरे डर या दुख से गुजरते हुए झेल रहा था। लेकिन क्या मैं सच में उसे उस दर्द से बाहर निकाल पा रही थी जो उसने मुझसे छिपाया था? उसके जाने के बाद घर में चुप्पी और भी गहरी हो गई थी, लेकिन अब उस चुप्पी में एक नई ताकत थी। मैं अब अपनी राह पर चलने का फैसला कर चुकी थी। मुझे खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत थी, क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसकी इच्छाओं और ख्वाहिशों के साथ समर्पित कर दी थी, या फिर मुझे अपनी खुद की इच्छाओं को समझने का समय था? एक दिन जब मैं बगीचे में बैठी थी और उस समय की सर्द हवा को महसूस कर रही थी, मैंने यह महसूस किया कि मेरा बेटा सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं था, वह अब एक अलग इंसान था। उसने अपनी जिंदगी को खुद से जुड़ा हुआ देखा और मुझे वह जगह छोड़ने का हक था। क्या मैंने उसे यह एहसास दिलाया था कि वह अपनी दुनिया में खुद के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र था? यह सवाल मेरे मन में घूम रहा था, लेकिन अब मैं समझ पा रही थी कि उसकी चुप्पी और गुस्से के पीछे कोई गहरा कारण था। वह लड़ाई सिर्फ मेरे साथ नहीं थी, वह अपनी खुद की पहचान से भी थी। मैंने खुद से कहा, बेटे, मुझे तुम्हारे लिए जो करना था मैंने किया, अब तुम अपनी राह पर चलो और मैं अपनी राह पर। ये शब्द मेरे दिल में गूंज रहे थे और मुझे लगा कि अब मैं उसके रास्ते को समझ पा रही थी। लेकिन क्या वह मुझे पूरी तरह से छोड़कर अपनी राह पर जाएगा? क्या वह कभी मुझसे फिर से मिलेगा? यह सवाल मेरे मन में उठता था, लेकिन मुझे पता था कि अब मैं अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकती थी। मेरे लिए यह अब एक प्रक्रिया थी, न केवल अपने बेटे को समझने की, बल्कि खुद को भी समझने की। क्या मैं अपने बेटे को इतना प्यार कर चुकी थी कि मैं उसे अपनी पहचान से जोड़ने की कोशिश करती रही, या फिर क्या मुझे उसे उसकी खुद की दुनिया में रहने देना चाहिए था, जहां वह अपनी पहचान बना सके? यह सवाल अब मुझे खुद से पूछने का था। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा होना पड़ता है जहां हमें अपने अतीत को छोड़कर एक नया अध्याय शुरू करना होता है। वह पल मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय था, जब मैंने अपने बेटे से दूरी बनाई और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया। तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने खुद को हमेशा दूसरों के लिए खो दिया था। अब मैंने खुद को पुनः खोजने का समय लिया था। मेरे अंदर एक नई ताकत का जन्म हुआ था, एक आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था। मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि मेरे लिए खुश रहना और अपनी खुशी को सबसे पहले रखना कितना जरूरी था। मेरी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो चुका था, लेकिन अब मुझे फिर से खुद को पहचानने और नई शुरुआत करने का अवसर मिला था। मैं खुद के साथ अकेले समय बिता रही थी, लेकिन अब मुझे यह समय आत्मसमझ और आत्मनिर्माण का अनुभव हो रहा था। घर में अब भी वह पुरानी खामोशी थी, लेकिन अब वह खामोशी एक शांति में बदल गई थी। मेरा बेटा अब बाहर जा चुका था, अपनी दुनिया में खोया हुआ था, और मैं भी अपनी राह पर चलने का निर्णय ले चुकी थी। यह एक बड़ा कदम था और हर दिन मुझे लगता था कि मैंने सही किया था। मेरे अंदर की उस महिला ने अब खुद को खोने के बजाय खुद को फिर से पाया था। अब मैं खुद के साथ जीने के लिए तैयार थी। मैंने धीरे धीरे वह सब कुछ किया जो कभी मैंने खुद के लिए नहीं किया था। अपने पसंदीदा किताबें पढ़ना, नई जगहों पर घूमना और छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना। मेरे पास अब अपने लिए वक्त था और मैंने उसे पूरी तरह से जीने का निर्णय लिया था। वह समय मेरी आत्म खोज का था और मैंने यह समझा कि जीवन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जीना चाहिए। मेरे बेटे से दूर जाने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि वह मुझे छोड़कर शायद अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। मैं अब यह समझ पा रही थी कि उसे अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार था। मैं उसे कभी भी उस कागज की तरह नहीं बना सकती थी जिसे मैं अपनी इच्छाओं के मुताबिक मोड़ सकूं। उसे अपनी पहचान बनाने का हक था और मुझे उसे यह मौका देना था। जब वह मुझे अपनी जिंदगी में फिर से मिलेगा, तब शायद मैं उसे पहले से भी ज्यादा समझ पाऊं और तब हमारी मुलाकात एक नई शुरुआत हो सकती थी। मैं अब जानती थी कि हर रिश्ते में दूरी और समझ का फर्क होता है और कभी कभी हमें उस दूरी को स्वीकार कर आगे बढ़ने की जरूरत होती है। कुछ समय बाद मेरे बेटे ने मुझसे संपर्क किया। उसकी आवाज में पहले जैसी चिढ़ और गुस्सा नहीं था। वह पहले से थोड़ा अलग था और उसकी बातें अब और भी विचारशील हो गई थीं। उसने मुझे कहा, माँ, मैंने जो किया उस पर अब मुझे पछतावा है। तुमने जो किया वह मेरे लिए जरूरी था।
यह शब्द सुनकर मुझे लगा कि शायद मैं उसे ठीक दिशा में भेजने में सफल रही थी। वह अब खुद को समझ रहा था और मुझे महसूस हुआ कि वह अपनी गलती को स्वीकार कर चुका था। यह सब एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन अब मुझे इस रिश्ते के फिर से मजबूत होने की उम्मीद थी। मेरे लिए यह एक नई शुरुआत थी। मैं अब अपनी जिंदगी के अगले अध्याय को शुरू कर रही थी, बिना किसी डर और पछतावे के। इस नए अध्याय में मैं अपनी पहचान फिर से तलाश रही थी और मैं जानती थी कि अब मुझे अपनी राह खुद तय करनी थी। जीवन के इस नए मोड़ पर मुझे एहसास हुआ कि कभी भी किसी रिश्ते में बदलाव लाना मुश्किल नहीं होता जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। अब मैं जान चुकी थी कि अपने आप को समझने के लिए कभी कभी खुद को अकेला छोड़ देना पड़ता है। अपने बेटे से दूर होने के बाद मेरे भीतर एक गहरी शांति थी। मैंने अपनी सारी पुरानी उम्मीदों और ख्वाहिशों को पीछे छोड़ दिया था और अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का वक्त आ चुका था। मैंने सोचा था कि मैं कभी भी उसे छोड़ने का फैसला नहीं कर पाऊंगी, लेकिन समय के साथ मुझे समझ में आ गया था कि यह कदम मुझे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उसके लिए भी जरूरी था। मेरे बेटे ने मुझे पूरी तरह से स्वीकार किया था और वह अब अपनी जिंदगी में बदलाव के बारे में सोचने लगा था। मुझे ऐसा लगा कि हमारी दूरी अब एक स्वस्थ दूरी बन गई थी और शायद यही वह वक्त था जब हम दोनों अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ सकते थे। यह एक कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि यह दोनों के लिए बेहतर था। मेरे अंदर की माँ अब खुद को नया रूप दे रही थी। मैं पहले कभी इतना स्वतंत्र और मजबूत महसूस नहीं करती थी। मैंने अब तय किया था कि मैं अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीऊंगी और जो भी गलतियां मैंने की थीं, उनका भार अब मुझे खुद नहीं उठाना था। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए थी। मैं हर रोज अपनी राह पर आगे बढ़ रही थी और मैंने अपने नए लक्ष्य और ख्वाहिशों को पूरा करने का फैसला किया। कुछ समय बाद मेरे बेटे ने मुझसे संपर्क किया। उसकी आवाज में अब वही आत्मविश्वास और स्पष्टता थी जो पहले कभी नहीं थी। माँ, मैं तुम्हारे फैसले को समझता हूँ, उसने कहा। तुमने जो किया वह शायद मेरे लिए सही था। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि हमें अपने रास्ते खुद तय करने चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर मुझे लगा कि मैंने सही किया था। उसने जो कुछ भी कहा वह अब मुझसे सच्ची बात कर रहा था। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि वह अब अपने भीतर से बाहर आ चुका था और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार था। मैं अब उसकी आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता को देख रही थी और मुझे यह समझ में आ गया था कि हमारी यात्रा अब फिर से एक नई शुरुआत पर खड़ी थी। मैंने इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। मुझे यह एहसास हुआ कि जीवन में कभी कभी हमें अपने सबसे करीबी रिश्तों को थोड़ी सी दूरी देने की जरूरत होती है ताकि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। मुझे अब अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की अहमियत समझ में आ चुकी थी और मैं यह जानती थी कि इस बदलाव के बाद मेरी जिंदगी कहीं ज्यादा सशक्त और शांतिपूर्ण होगी। अब मैं पूरी तरह से तैयार थी अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए, जहां मुझे अपने आत्मसम्मान, खुशी और प्यार को अपनी शर्तों पर जीने का पूरा अधिकार था। मेरे बेटे ने मुझे यह सिखाया था कि रिश्तों में कभी भी दूरी की जरूरत हो सकती है, लेकिन यह दूरी हमें खुद से और हमारे रिश्ते को बेहतर समझने का मौका देती है। जिंदगी में कभी भी किसी चीज को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता कि हम हार गए हैं, बल्कि यह हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है। मेरे बेटे और मैं अब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे और यह उस संघर्ष और दर्द का परिणाम था जो हम दोनों ने मिलकर सीखा था। अब हम दोनों अपनी अपनी राह पर चलने के लिए तैयार थे और मुझे यकीन था कि एक दिन हम फिर से मिलेंगे, एक नए रिश्ते के साथ, एक नई समझ के साथ, एक नए रिश्ते के साथ, एक नई समझ के साथ।